तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला, सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इनने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे, बिल्कुल सही है। 1928 में इसका नाम बदलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाए, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो बनाने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है कि भगत सिंह ने 1924 में HRA की स्थापना की थी, बिल्कुल गलत है। HRA की स्थापना हमने देखा कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। तो सही, यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में गलत है, बताना है। ठीक है, पहला, HSRA की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने की थी, बिल्कुल सही है। काकोरी साजिश को ब्रिटिश खजाना लूटने के लिए HSRA ने योजना बनाई थी, ये गलत है। इसको जो है HRA ने किया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, HSRA ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की, बिल्कुल सही है। ठीक है, HSRA का उद्देश्य क्रांतिकारी माध्यम से भारत को एक संघीय गणतंत्र स्थापित करना था, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत कौन सा है? बी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा योजना और किस कार्य के लिए बनाया गया था? ली कमीशन लोक सेवा को सुधार के लिए, बिल्कुल सही है, लोकसभा के सुधार के लिए। मूडिमन समिति प्रांतीय शासन के सुधार के लिए, ये भी सही है। लिथगो आयोग जो बनाया था शिक्षा के सुधार के लिए, ये गलत हो जाएगा। ये कृषि के सुधार के लिए बने हुए थे, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, साइमन कमीशन भारतीय संविधान की समीक्षा के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो लेके आए रहते हैं उसको समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? सी, एजुकेशन नहीं, वो कृषि होगा। अगला प्रश्न है कि जब साइमन कमीशन आता है तो उसके विरोध में बहुत सारे, उसके बारे में आपको कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, पहला, साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं थे, बिल्कुल सभी के सभी व्हाइट थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट ने पूर्ण स्वराज को अपनी मुख्य मांग के रूप में सिफारिश की। ठीक है, तीसरा, अंबेडकर ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तर्क रखा साइमन कमीशन के सामने, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को साइमन कमीशन के जवाब के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन आने के बाद क्या क्या चैलेंज दे दिया था कि जो आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, तो नेहरू रिपोर्ट उसके रिप्लाई में उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और नेहरू रिपोर्ट ने उसके लिए जवाब को तैयार किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूर्ण राज्य की बात नहीं करते, पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते, ये बोलते हैं डोमिनियल स्टेटस। डोमिनियल स्टेटस मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रहेंगे, लेकिन हमको उसमें ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1930 में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के समक्ष गांधी जी का जो 11 मांगे थे, 11 मांगे रखी थी, ठीक है, वो 11 मांगे में कौन सा गलत है? ठीक है ना, इसमें से नहीं है। उन्होंने नमक कर की समाप्ति की मांग की थी, बिल्कुल सही है ये नमक कर। उन्होंने भूमि राजस्व को आधा करने की बात की थी, कटौती की थी 50%, ये भी सही है। उन्होंने पूर्ण स्वराज की तुरंत मांग की थी, ठीक है, ये गलत है। उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की थी, ये सही है। तो क्या हुआ था कि अब गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू करने से पहले एक शर्त रखी थी, किसके? एरविन के सामने। तो वो 11 मांगों में से कौन सा गलत है? पूर्ण स्वराज था, लेकिन क्या है कि इस 11 मांग में नहीं था। ठीक है ना, इस 11 मांग में नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि जो 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो संबंधित घटनाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एक है जो गलत है? लाहौर अधिवेशन 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया, बिल्कुल ठीक है, बनाया। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे आईएनसी के, और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषणा किया, बिल्कुल सही है। तीसरा,
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत लाहौर अधिवेशन से हुई? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन में से पार्टिसिपेट करने से इंकार कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इंकार कर दिया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पहला होगा उसमें कांग्रेस नहीं जाएगा, ये सही है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा आपका ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, जब एरविन और गांधी के बीच समझौता नहीं होता उसके बाद गांधी स्टार्ट करते हैं। अब बताना है कि इसमें गलत पेयर कौन सा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नॉन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के, ठीक है ना, इसको के बारे में बताया रहे हैं। ठीक है, जब दांडी यात्रा से स्टार्ट होती है तो ये बताना है कि कहां पे क्या चीज हो रहा था। खुदाई खिदमत खार, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस में उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में कर रहे थे, जो ये वाला पार्ट है भारत के। ठीक है, यहां पे कर रहे थे, बिल्कुल सही है। दूसरा, नो चौकीदार कर बिहार में, ठीक, उसके बाद ये भी सही है। तीसरा क्या होता है? कनिंगम सर्कुलेशन जो था असम में, बिल्कुल ये भी सही है। और वैकोम सत्याग्रह ये हो रहा था मालाबार रीजन में, आंध्र प्रदेश में नहीं, गलत, मालाबार में मतलब केरला के आसपास हो रहा था, तो ये डी गलत हो जाएगा। ये किसके? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, तो ये डी गलत है। अगला भी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के रिलेटेड है। अब बताना है कि कौन से क्षेत्र में कौन लीडर थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल सही, ये थे। दूसरा, नागालैंड में जो थे वो रानी गई दिनलू, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, ये है, बिल्कुल सही है। तीसरा, पेशावर से बादशाह खान, बिल्कुल सही है ये। बिहार से सरोजनी नायडू, नहीं, सरोजनी नायडू बिहार से नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगत सिंह के बारे में, ठीक है ना, भगत सिंह के बारे में, और बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। कब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से के टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि उतना ही टाइम उनको फांसी लगी थी। ठीक है, तो अब बताना है कि भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे। उन्होंने एक बुक लिखा है, उसका टाइटल है मैं नास्तिक क्यों हूं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा, 23 मार्च 1923 को सुखदेव और राजगुरु के साथ उनकी फांसी दी गई, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, भगत सिंह जो है असहयोग आंदोलन के लिए संस्थापक सदस्य में से थे, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ डी, ये जो गलत है। अगला प्रश्न हम लोग को ये है कि जो 1931 में कराची में जो अधिवेशन होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है। पहला, जो यह जो अधिवेशन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी के बाद आयोजित किया गया, बिल्कुल यहीं पे फिर गांधी जी को जितने भी जो भगत सिंह को ना बचाने के लिए यहाँ पे काला फ्लैग दिखाया गया था। दूसरा, इसने गांधी एरविन समझौता का समर्थन किया इस अधिवेशन ने, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कांग्रेस ने गांधी को पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए नामांकित किया, ये गलत है, क्योंकि गांधी को द्वितीय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए नॉमिनेट करते हैं। अब इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, ये सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये गलत है। ठीक है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी को नॉमिनेट नहीं करते। दूसरा, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब क्या है कि ब्रिटेन में सभी को बुलाया जाता है कि एक देश को कैसे करके चलाना है, ठीक है ना, उसके लिए अपना अपना पॉइंट देने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, आपको बताना है कि कांग्रेस ने 1930 में पहले राउंड टेबल का बहिष्कार किया, बिल्कुल नहीं किया, बहिष्कार किया। दूसरे राउंड टेबल में भाग लिया, ठीक है, गांधी ने भाग लिया, यानी कांग्रेस ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। तीसरा, आईएनसी सपोर्टेड द कम्युनल अवार्ड इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल गलत, इन्होंने तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया और सांप्रदायिक जो पुरस्कार है, ठीक है ना, उसको वो नहीं किया। ठीक है,
क्योंकि थर्ड राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो गलत है। अगला प्रश्न है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी के बारे में निम्नलिखित से कथन, कौन सा कथन गलत है बताना। चलो ठीक है। भारतीय रियासतों ने सभी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, गलत है, विंस्टन चर्चिल नहीं थे। विंस्टन चर्चिल तो 1945 में, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो मैकडोनल्ड था। ठीक है ना, मैकडोनल्ड थे, ये तो गलत हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भाग लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मुस्लिम लीग ने पहले राउंड टेबल में अटेंड किया था, ये भी सही है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएंगे, विंस्टन चर्चिल नहीं थे, मैकडोनल्ड था। अगला प्रश्न है कि जो सांप्रदायिक पुरस्कार जो दिए थे, कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना, और उसके बाद फिर पूना पैक्ट हुआ था, तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है अपने को। रैमसे मैकडोनल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, कम्युनल अवार्ड की। यस, बिल्कुल। ठीक है ना, पहले मुस्लिम को दिया गया था, उसको फिर बढ़ाया गया। ठीक है ना, इसमें गांधी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन जो है, सेपरेट जो इलेक्टोरेट है, उसको समर्थन किया, बिल्कुल गलत है, ये नहीं किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद क्या है कि जो अंबेडकर जी थे वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल के लिए के मांग कर रहे थे, तो उसके बाद क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। तो द पूना पैक्ट वाज साइन इन यरवदा जेट, बिल्कुल ये सही है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच? अंबेडकर और गांधी जी के बीच होता है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट गलत सही है। पूना पैक्ट ने दलितों को अलग निर्वाचन में जो सेपरेट इलेक्टोरेट को रिप्लेस कर दिया, क्या है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट, जिसको बाद में रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है यहाँ पे बी गलत है, सपोर्ट नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि गांधी और अंबेडकर के विचारधाराओं में मतभेद है, तो इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है बताना है। ठीक, गांधी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कपड़ा को जलाया, जबकि अंबेडकर ने जाति उत्पीड़न को विरोध करने के लिए मनुस्मृति को जलाई, बिल्कुल सही है दोनों ने। दूसरा, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का विश्वास किया, इसके लिए एक बुक भी लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरा, लेकिन गांधी ने हिंदू धर्म के भीतर इसे सुधार करने के लिए समर्थन दिया, बिल्कुल सही है। ठीक, दोनों का दोनों। तीसरा, गांधी ने हिंदू धर्म के आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत माना, जबकि अंबेडकर ने इसको सामाजिक संरचना के लिए आलोचना किया, ये भी सही है। ठीक है, बोथ गांधी और अंबेडकर का दोनों मानना था कि साधन जो एंड है, एंड पाने के लिए मीन्स जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों का विचार थोड़ा सा यहाँ पे, दोनों के दोनों मतभेद नहीं, दोनों का ये क्या है, दोनों सेम ही हो जाता है, दोनों में सिमिलरिटी रहता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमको मतभेद पूछ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है कि लास्ट प्रश्न, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद उसका व्हाइट पेपर बनाया गया, और व्हाइट पेपर के बाद उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लेके आया गया, जो कि 1947 तक चलता है, इसके हिसाब से देश चलता है। तो उसके बारे में बताना है कि कौन सा भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 का, उसके बारे में गलत क्या है बताना है। इसमें प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की, बिल्कुल सही। ठीक है, इन्होंने भारत के लिए एक संघीय ढांचा का प्रस्ताव दिया था, फेडरल स्ट्रक्चर दिया था, ये भी सही है। ठीक, इन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेशन प्रदान किया, नहीं किया भाई, करूंगा दिया बोला था लेकिन किया नहीं किया। तीसरा, संघीय न्यायालय की स्थापना की, बिल्कुल सही। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा सी, गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने क्या क्या पूरा कंप्लीट किया, क्या भारतीय जो आधुनिक इतिहास है 1919 से लेके 1935 तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 1935 से 1949 तक, जब स्वतंत्रता तक। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।